दिल्ली में लगातार फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीपीसीबी नेवी ने 41 टीमें तश्कील दी हैं ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके। वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं। इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। तो दिल्ली में लगातार फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, आवाम को परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि आवाम जो है सड़कों पर मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। रचना इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ चुके हैं, रिपोर्टर दिल्ली से। इस वक्त क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है, आवाम किस तरीके की परेशानी का इजहार करें, जानने की कोशिश करेंगे। रवि मिश्रा, लगातार दारुल-हुकूमत दिल्ली में हम देख रहे हैं कि आलूदगी की सतह में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में आवाम परेशान है और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी सना, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि एडवाइजरी के तौर पे ये कहा गया है कि मॉर्निंग वॉक पे ना निकलें और कोशिश करें कि आप यहाँ की आबो हवा के जद में सीधे तौर पे ना आएँ। उसकी वजह साफ है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से अगर एवरेज PM2 एक पैरामीटर होता है पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन का, उसकी बात करें तो वो एवरेज ख़तरनाक के लेवल से ऊपर रहा है जी। PM2 क्या है? पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं। दरअसल PM2.5 एक ऐसा मानक है जो कहीं भी हवा में पोल्यूशन कितना है उसको मापने के लिए, वो बताने के लिए होता है। दिल्ली की बात करें तो 200 के ऊपर ये एवरेज औसत रह रहा है, जबकि स्टैंडर्ड जो होता है इसका वो 60 से 100 के बीच होता है, जिसे ठीक माना जाता है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस सिचुएशन में, किस हालात में दिल्ली की हवा है इस वक्त। WHO की एक रिपोर्ट भी इस सिलसिले में जारी की गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अकेले भारत में 2016 में 1,10,000 बच्चों की मौत हुई है और उसमें 60,000 से ज़्यादा बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं। दुनिया में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवा, जो आबो हवा ख़राब होने की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। फ़िलहाल हफ्ते भर से दिल्ली में ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। अभी जब 10 बजे हैं तो हम देख पाएंगे, हमारे पीछे भी अगर आप देख पाएँ कि बहुत मुश्किल से चीज़ें दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी कम होती है। जो आसपास का इलाका है वो बहुत धुंधला सा दिखाई देता है, जबकि धूप निकल चुकी है, सूरज धीरे धीरे चढ़ने लगा है, फिर भी जो विजिबिलिटी है वो भी कम है। तो कई तरह की दिक्कतें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं वो तो है ही हैं। ट्रैफिक को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। कोर्ट ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां हटा ली जाएं। फिलहाल जो फैक्ट्रियां हैं उन पे काम करने पे और कंस्ट्रक्शन, खासकर जो आसपास दिल्ली के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए। रेडियो से लेकर हर जगह ये एडवर्टाइज किया जा रहा है कि जो पराली जलाई जा रही है दिल्ली के आसपास के राज्यों में उसको फिलहाल बंद किया जाए। तो ये चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की आबो हवा खराब है। जाहिर सी बात है, और अवाम इससे परेशानी का मुजाहरा इस ताल्लुक से करते हुए नजर आ रहे हैं। अवाम को बेहद दिक्कतें पेश आ रही हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रवि मिश्रा जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो आलूदगी की सतह में मजीद इजाफा होता हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है।